जिंदगी अक्सर हमें अलग रास्तों पर ले जाती है। कुछ लोग पीछे रह जाते हैं और कुछ यादें धीरे धीरे धुंधली हो जाती है। लेकिन असली दोस्ती कभी ख़त्म नहीं होती। ये कहानी है दो दोस्तों की जो एक दूसरे के बिना अधूरे थे। मानसून का सीज़न था। कॉलेज का पहला दिन। कैंपस में मिट्टी की खुशबू थी। नए स्टूडेंट्स इधर उधर घूम रहे थे, कुछ एक्साइटेड, कुछ नर्वस। राघव एक बेंच पर अकेला बैठा था, अपनी फाइल को पकड़े हुए। तभी एक लड़का भागते हुए आया, थोड़ा सा फिसल गया और सीधा उसके पास गिर गया। कबीर हंसकर, भाई एंट्री थोड़ी ड्रामेटिक हो गई, बट चलेगा ना? राघव हंसा। राघव ने पूछा, तू ठीक है? कबीर, मैं तो ठीक हूँ, पर लगता है तू थोड़ा ज़्यादा सीरियस है। उस दिन एक हंसी से शुरू हुई दोस्ती धीरे धीरे जिंदगी का सबसे मजबूत रिश्ता बन गई। कैंटीन की चाय जो कभी गर्म नहीं होती थी, लाइब्रेरी के कॉर्नर्स जहाँ पढ़ाई कम और बातें ज़्यादा होती थी, और वो बेंच जो उनका स्पॉट बन गया था। कबीर ने पूछा, तू फ्यूचर में क्या करेगा? राघव सोचकर बोला, बस एक सिंपल लाइफ चाहिए। कबीर मुस्कुराते हुए, सिंपल लाइफ बोरिंग होती है, मैं तो कुछ बड़ा करूँगा। दोनों अलग थे। राघव शांत समंदर जैसा, कबीर लहर जैसा। एक रात राघव को फ़ोन आया। उसकी माँ हॉस्पिटल में थी। वो टूट गया। उसने कबीर को कॉल किया। आवाज़ काँप रही थी। राघव बोला, कबीर मुझे डर लग रहा है। कबीर बिना कुछ पूछे सीधा हॉस्पिटल पहुंच गया। हॉस्पिटल की वो सफ़ेद दीवारें, एंटीसेप्टिक की स्मेल, मशीन्स की आवाज़, सब कुछ हेवी था। राघव की आंखों में आंसू थे। कबीर शोल्डर पर हाथ रखते हुए, तू रो ले, मैं हूँ यहाँ। कबीर ने उस रात कुछ नहीं कहा, बस साथ दिया। कभी कभी लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं होती। ट्रीटमेंट महंगा था। राघव परेशान था। राघव, मेरे पास इतने पैसे नहीं है यार। कबीर चुप रहा, फिर बोला, हो जाएगा, तू टेंशन मत ले। अगले दिन कबीर ने अपनी बाइक बेच दी, वही बाइक जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था। राघव शॉक में, तू पागल है क्या? कबीर हल्की सी स्माइल के साथ, बाइक दोबारा आ जाएगी। उस दिन राघव ने समझा, दोस्ती सिर्फ साथ रहना नहीं होता, कभी कभी अपना सब कुछ दे देना होता है। कॉलेज खत्म हुआ, सपने बड़े हो गए और रास्ते अलग। राघव एक बड़ी कंपनी में जॉब करने लगा। हार्ड वर्क, प्रमोशंस, मीटिंग्स, धीरे धीरे वो सक्सेसफुल हो गया। कबीर अब भी स्ट्रगल कर रहा था। जिंदगी उसे रोज़ टेस्ट कर रही थी। शुरू में कॉल्स आते थे, मैसेजेस भी, फिर धीरे धीरे सब कम हो गया और एक दिन बिल्कुल बंद। राघव अपनी बिजी लाइफ में इतना खो गया कि उसे पता ही नहीं चला कब उसने कबीर को खो दिया। कभी कभी रात को वो पुरानी फोटोज देखता, एक हल्का सा गिल्ट होता, लेकिन फिर काम उसे सब भुला देता। एक दिन ऑफिस में यूजुअल बिजी डे था, मीटिंग्स, कॉल्स, डेडलाइंस। तभी रिसेप्शन से कॉल आया। रिसेप्शनिस्ट, सर आपका फूड डिलीवरी आया है। राघव ने कैजुअली बोला, सेंड हिम इन। दरवाज़ा खुला और वक्त रुक गया। वो कबीर था। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए कुछ सेकंड्स जो बहुत हेवी थे। कबीर हल्की सी स्माइल के साथ, ऑर्डर सर। राघव के हाथ से फाइल गिर गई। वो सीधा उसकी तरफ बढ़ा और उसे जोर से गले लगा लिया। राघव भारी आवाज़ में, कबीर तू? ऑफिस के लोग शॉक हो गए। मैनेजर एक डिलीवरी बॉय को हक कर रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था। उस दिन राघव ने सब कैंसिल कर दिया, मीटिंग्स, कॉल्स। आज का दिन सिर्फ हम दोनों का है।
दोनों पुराने दिन याद करते रहे। कैंटीन वाली चाय, वो बेंच, वो हंसी। कबीर मुस्कुराता रहा, लेकिन उसकी आंखों में थकान थी। राघव ने पूछा, तू ये सब क्यों कर रहा है? कबीर ने कहा, जिंदगी है, चलानी पड़ती है। थोड़ी देर बाद राघव ने पूछा, तुम्हारा ड्रीम तो कैफे खोलने का था, उसका क्या हुआ? कबीर कुछ देर शांत रहा, फिर हल्की हंसी के साथ कहा, उतने पैसे नहीं है मेरे पास। वो तो अब भी ड्रीम ही है। राघव ने उसकी आंखों में देखा, वही कबीर जिसने कभी अपनी बाइक बेचकर उसकी मदद की थी। हॉस्पिटल की वो रात याद आ गई। राघव ने कहा, मैं हूं ना, टेंशन मत ले। राघव के पास भी इतने पैसे नहीं थे, लेकिन उसने डिसाइड कर लिया। उसने लोन के लिए अप्लाई किया। साइन करते वक्त हाथ हल्का सा कांप रहा था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज थी, जब मुझे जरूरत थी कबीर था। छोटा सा कैफे खुला, नाम सिंपल था, लेकिन इमोशंस बड़े। पहले दिन सिर्फ 3 कस्टमर्स आए। कबीर ने कहा, शायद गलती हो गई। राघव स्माइल के साथ बोला, सब पेशेंस का गेम है। धीरे धीरे लोग आने लगे। टेस्ट अच्छा था, वाइब और भी अच्छी। 2 साल बाद 1 कैफे, 5 कैफेज, 20 कैफेज, पूरे सिटी में नाम हो गया। कबीर अब एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका था। कबीर इमोशनल, तू नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होता। राघव मुस्कुराते हुए, बस याद रखना, कॉफी फ्री मिलनी चाहिए। कुछ साल बाद एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आई, कंपनी ले ऑफ्स, और इस बार राघव का नाम लिस्ट में था। सब कुछ एक पल में बदल गया। जॉब, आइडेंटिटी, रूटीन, सब छीन गया। राघव चुपचाप कबीर के कैफे के एक कोने में बैठा था, हाथ में कॉफी जो ठंडी हो चुकी थी, आंखों में 1000 सवाल। राघव के फ्रेंड से कबीर को मालूम हो गया था। कबीर दूर से देख रहा था। कबीर धीरे से उसके पास आया, कुछ नहीं बोला, बस उसके सामने बैठ गया। राघव हल्की सी टूटी आवाज में, सब खत्म हो गया कबीर। कबीर मुस्कुराया। उसने एक फाइल राघव के सामने रख दी। कबीर, ये देख। राघव ने फाइल खोली। वो कैफे ऑनरशिप पेपर्स थे और उसमें 2 नाम लिखे थे, कबीर और राघव। राघव की आंखों में आंसू आ गए, हाथ कांपने लगे। राघव ने पूछा, ये कब? कबीर प्यार से, तब जब तू मेरे लिए लोन ले रहा था। कबीर ने उसका हाथ पकड़ा। कबीर मुस्कुराते हुए, आंखों में नमी के साथ, जो मेरा है वो तेरा ही तो है। इस बार राघव ने कुछ नहीं कहा, बस उसे गले लगा लिया जोर से। जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती, कभी तुम ऊपर होते हो, कभी नीचे, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा हो जो हर मोड़ पर तुम्हारे साथ खड़ा रहे, तो तुम कभी हार नहीं सकते। Like, comment, and subscribe.